इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये जहर फैल कहां से रहा है और कौन कौन लोग इसके पीछे हैं, और आखिर ये जो बरगलाया जा रहा है ये क्यों और किस मकसद से बरगलाया जा रहा है। शुरुआत में हाजी मेहरुद्दीन जी आपसे ही कर लेती हूँ कि आखिर पत्थर पकड़ाया तो जा रहा है, लेकिन कौन पकड़ा रहा है, ये मारने पर मजबूर कौन कर रहा है? देखिए, इसमें बार बार नाम आ रहा है, पीएफआई का नाम आ रहा है, कभी पाकिस्तान का नाम आ रहा। तो ये कौन लोग हैं जो इनके हाथ में पत्थर पकड़ा रहे हैं? ये काम शासन प्रशासन का काम है, उन्हें पकड़ने का, उन पर एक्शन लेने का। मगर जो एक्शन के नाम पर जो अवैध निर्माण बताकर मुसलमानों को टारगेट कर कर उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, ये असंवैधानिक चीज़ है। ये संविधान को बहुत कमज़ोर करता है। क्योंकि अगर चलो मैं मानता हूँ, अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो वो एक व्यक्ति से हुई है मान ले, तो आप उसका पूरा घर नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उस घर में सब रहते हैं। एक घर बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है आदमी की बनाने के लिए, आप मिनटों सेकंडों में मकान तोड़ रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा कानून है? कौन सी किताब में कानून की लिखा है कि आप किसी के मकान पे बुलडोजर चला दीजिए? जब वो अवैध निर्माण, सुनिए मैं पूरी बात कर लूं। अगर वो अवैध हो तो देखिए सुनिए, अगर जब उस मकान की आप हालत देखिए, जब अवैध निर्माण होता है, हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की कम से कम हजारों कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो अवैध तरीके से बनी हैं, कोई भी अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं है, मगर उन पे बुलडोजर नहीं चलता। और तब इन्हें याद नहीं आती कि क्या नाम ले, ये दंगे के फौरन बाद कि भाई हमें जो है टारगेट करना, भाई मुसलमानों के मकान तोड़ने हैं, बस पहले से दे दिया गया था, 1-1.5 महीने पहले वो मकान बना हुआ। मैं आपको बता दूं, उस मकान को बने हुए 10 से 15 साल हो गए। अब बीच में मत बोले, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। वो मकान 15 से 20 साल पुराना मकान बना हुआ, तब क्यों नहीं दिखाई दिया था प्रशासन को कि वो अवैध बना हुआ? आपका ये सवाल हो सकता है कि आप आज क्यों कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए, नहीं मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में देख लीजिए आप, मस्जिद पर कार्रवाई, बाजू में मंदिर था उस पर कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, आप खरगोन चली जाइए। मैं वहीं मौजूद थी, जहांगीरपुरी की बात जी। मैं वहीं मौजूद, मैं वहीं की बात, अब मैं खरगोन पे मैं बताता हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। खरगोन में क्या हुआ? दंगा क्या एक तरफा होता है? दंगा दोनों तरफा होता है, मगर दंगे के नाम पर, एक मिनट, दंगे के नाम पर जब मुसलमानों को फंसाया जाता है, कैसे फंसाया जाता है? खरगोन की वारदात में आपको बता देता हूँ। खरगोन में 2 आदमी जेल में थे, उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया। एक के दोनों हाथ कटे हुए थे, उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया। उनके मकान तोड़ दिए गए, उनकी दुकानें तोड़ दी गई, उनको बेघर कर दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं बस ये पूछना चाहता हूँ। ये बिल्कुल इंसाफ नहीं है, और जिन्होंने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक या 2 नजीरें देकर के कोर्ट कार्रवाई करेगा, सरकार कैसे कार्रवाई कर देगी? सरकार का क्या हक बनता है कार्रवाई करने का? अरे आप उन्हें कोर्ट में लाइए, कोर्ट में आप ही जज बन जाएंगे। आप तो हाजी है ना, फिर आपको तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। रवि प्रकाश, एक सेकंड, थोड़ा धैर्य रखिए, आराम से एक एक करके बात रखेंगे, सब सुनेंगे। मुझे ये बताइए कि उस कार्रवाई पर आप सवाल उठा रहे हैं जो आज प्रयागराज में हुई, उस पर सवाल है आपका? बिल्कुल। पर क्यों, मुझे ये बताइए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कार्रवाई जब वो अवैध निर्माण था, ठीक है, हम मानते हैं वो अगर अवैध निर्माण था, तो इतने समय से जब वो बना हुआ खड़ा था मकान, तब क्यों नहीं तोड़ा गया? सवाल हो सकता है, लेकिन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों कार्रवाई नहीं? कीजिए ना, रवि प्रकाश, देखिए शिरीन, बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई अप्रत्याशित तौर पर कुछ हो रहा है और कुछ गलत प्रशासनिक अमला कर रहा है, लेकिन यहाँ तो इस कार्रवाई को संविधान खतरे में है, संविधान का पालन नहीं किया जा रहा, इस तरह से पेश किया जा रहा है। अगर कोई अवैध मकान बना है, उसको प्रशासनिक, बाकायदा प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, हर चीज कोर्ट में नहीं जाती। एक शासन के लिए भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उनको अगर नोटिस दिया गया है, नोटिस देने के बाद अगर कोई कानून सम्मत जवाब नहीं दिया गया तो फिर वो टूटेगा, और टूटेगा तो आपके दर्द क्यों हो रहा है भाई? ऐसी अवैध निर्माण, क्योंकि दिल्ली में नहीं टूटे, निर्माण दिल्ली में नहीं, पूरी दिल्ली अवैध निर्माण पे बसी हुई, आप पूरी दिल्ली तोड़ दीजिए ना। ये नजीर आप नहीं, पूरी दिल्ली तोड़ दीजिए। नजीर नहीं हो सकती। बुलडोजर चल रहा है ना हाजी मेहरुद्दीन, दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, बात आज दिल्ली की नहीं हो रही। आप उसके खिलाफ कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट में गए, जो बुलडोजर मैडम रुका था ना, बुलडोजर रुका था ना, जहांगीरपुरी में भी बुलडोजर रुका था ना, क्योंकि वो संवैधानिक नहीं था। तो यही मामला जो कोर्ट में जाइए ना, आप उसके खिलाफ बहुत आसान सा तरीका है, आप अपने ऐतराज को लेकर कोर्ट में चले जाइए। लेकिन रवि प्रकाश, एक सवाल सुन लीजिए, फिर आगे मैं बढ़ूंगी। ये सवाल तो देखिए उठेगा कि आपको आज याद क्यों आई, ये सवाल उठेगा, और जो लोग इस बात को सही तरीके से नहीं समझ पाते उन लोगों तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि देखिए आज यहाँ पर इस धर्म को या फिर इस समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, और वही हो रहा है। नहीं, देखिए ये बिल्कुल गलत बात है, गलत तरीके से रखी गई बात है। कोई टारगेट किसी धर्म के आधार पर नहीं किया जा रहा है, बाकायदा एक प्रक्रिया का पालन हो रहा है।
सुनिए, अगर आप उससे नाइतफाकी रखते हैं, अगर आपको लगता है कि ये नाइंसाफी है, तो देश की न्याय प्रक्रिया पर आपको पूर्णतः भरोसा होना चाहिए, आप उसमें जाइए। लेकिन आप एक सांप्रदायिक सोच के साथ पूरे के पूरे विषय को हिंदू मुस्लिम करना चाहेंगे एक साजिश के तहत, तो वो गलत बात है जिसका हम विरोध करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।